अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 24 फरवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 6 रमज़ान मुबारक 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। स्काई एयर गुरुग्राम की एक ड्रोन डिलीवरी कंपनी ने ड्रोन्स और मसनूई ज़हानत से चलने वाले रोबोट्स का इस्तेमाल करते हुए घर की दहलीज पर डिलीवरी शुरू की है। हाइपर लोकल लॉजिस्टिक में एक नए मरहले की निशानदेही करती है। ये ऐलान हाल ही में ख़त्म हुए AI इम्पैक्ट समिट में किया गया। तरक्की के बारे में बात करते हुए स्काई एयर मोबिलिटी के बानी और CEO अंकित कुमार ने ड्रोन पर मबनी लॉजिस्टिक में कंपनी की पेशरफ्त और इसके नए आलमी ताउन पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हमने अपनी हाइपर लोकल डिलीवरी पोर्ट स्काई पोर्ट को एक फिजिकल AI इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ दिया। अब तक हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए डिलीवरी कर रहे हैं। हमने गुज़श्ता 2.5 सालों में तकरीबन 3.5 मिलियन ड्रोन डिलीवरी किए हैं, जिससे 1000 टन कार्बन की बचत हुई है। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल को तमिलनाडु की साबिक़ वज़ीर-ए-आला जयललिता को इनकी 78वीं यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। इन्हें एक करिश्माती रहनुमा और शानदार मुंतज़िम के तौर पर याद किया, जिन्होंने रियासत में फलाह व बहबूद से चलने वाली हुक्मरानी, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और जामे तरक्की को फ़रोग़ दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल को लिखा, जयललिता को इनकी यौम पैदाइश पर याद करते हुए उन्होंने एक करिश्माती रहनुमा और शानदार मुंतज़िम के तौर पर लातादाद लोगों के दिलों और दिमागों में जगह बनाई। इनके जिंदगी का सफर बेपनाह हिम्मत और अज़्म का था। दिल्ली में AI समिट में हंगामा करने वाले इंडियन यूथ कांग्रेस के कौमी सदर उदय भानु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जराये से पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने आज मंगल को अदालत में पेश कर रही है। भानु वही शख्स है जिसने AI समिट साइट पर बगैर शर्ट के एहतजाज किया था। इंडियन यूथ कांग्रेस के सदर उदय भानु को दिल्ली पुलिस ने पीर की शाम पूछगुछ के लिए तिलक मार्ग थाने में तलब किया। रात देर गए तक दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की, उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि उदय भानु के पास एहतजाज से मुतालिक तमाम मालूमात थी। दुनिया भर के ममालिक के साथ हिंदुस्तान के पार्लिमानी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के मकसद से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने 60 से जायद ममालिक के साथ पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप्स बनाए हैं। ये ग्रुप्स हिंदुस्तानी पार्लियामेंटेरियंस और दुनिया भर के मेंबरान पार्लियामेंट के दरमियान बराह रास्त और बाकायदा राब्ते में इजाफा करेंगे। इन दोस्ती ग्रुप्स में तमाम बड़ी सियासी जमातों के रुकने पार्लियामेंट शामिल हैं। ये अरकान पार्लियामेंट दूसरे ममालिक के अरकान पार्लियामेंट से बातचीत के लिए बैरून मुल्क सफ़र करेंगे। जिन ममालिक के साथ ये दोस्ती ग्रुप बनाए गए हैं, इनमें श्रीलंका, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, जनूबी अफ्रीका, भूटान, सऊदी अरब, इजराइल, मालदीव, अमेरिका, रूस, यूरोपीय पार्लियामेंट, जनूबी कोरिया, नेपाल, बरतानिया, फ्रांस, जापान, इटली, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, यूनान, सिंगापुर, ब्राज़ील, वियतनाम, ईरान और शामिल है। हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के ये अरकान पार्लियामेंट बैरून मुल्क सफ़र करेंगे। दौरा करने वाले सीनियर लीडरान में रविशंकर प्रसाद, M थाम्बी दौराई, P चिदम्बरम, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, डॉक्टर काकोली घोष, गौरव गोगोई, करुणानिधि, मनीष तिवारी, डेरिक ओब्रायन, अभिषेक बनर्जी, असदुद्दीन अवैसी, अखिलेश यादव, KC वेणुगोपाल और दूसरों को शामिल किया गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में लाल बारादरी में वाक़ मस्जिद को सील किए जाने के खिलाफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ISIA के कारकुनों के एहतजाज और मुस्लिम तलबा के लिए इंसानी जंजीर बनाकर गैर मुस्लिम तलबा के जरिए नमाज और इफ्तार के नज़्म की वजह से भगवा अनासिर के सीने पे सांप लौटने लगे हैं। पीर को ABVP के कारकुन भी वहां पहुंच गए, जहां उन्होंने खुली जगह पर नमाज की अदायगी के खिलाफ बतौर एहतजाज JSR के नारे लगाए। टकराव जैसी सूरत हाल के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस के चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया। ABVP के लीडरों का कहना है कि यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए यहाँ पर मस्जिद की क्या ज़रूरत। बहरहाल ABVP की शरंगेजी के बावजूद मस्जिद का ताला खोलने के लिए तलबा का एहतजाज अब भी जारी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में होली के मौके पर निकलने वाले लाट साहब के जुलूस के दौरान जूता मार होली के पेश नज़र जुलूस के रास्ते की मस्जिदों और मज़ारात को पीले रंग की तरपाल से ढांक दिया गया है। इंतजामिया इस बार पिछले साल के मुकाबले में 1.5 गुना ज़्यादा पुलिस फोर्स और 200 से ज़्यादा मजिस्ट्रेट सतह के अफसरान की तैनाती करेगी। ये मालूमात अफसरान ने आज फराहम की। पुलिस सुपरिटेंडेंट राजेश देवदी ने बताया कि जुलूस में 4 अपर पुलिस सुपरिटेंडेंट, 13 पुलिस इंचार्ज, 310 दरोगा,
1200 सिपाही और 500 होमगार्ड के एहलकार तैनात होंगे। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल में तेजी से इजाफा बेशुमार मसाइल को जन्म दे रहा है। इनमें छोटे बच्चे स्मार्टफोन्स के आदी होते जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर नामुनासिब मवाद देख रहे हैं। इससे निपटने के लिए कर्नाटक हुकूमत ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्मार्टफोन के इस्तेमाल को महदूद करने की तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक के वज़ीर सिद्धारामैया ने सरकारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों के साथ एक मीटिंग में यह मसला उठाया। उन्होंने ऐसे इक़दाम पर अमल दरामद की फिजिबिलिटी पर इनसे राय तलब की। सिद्धारामैया ने मीटिंग में कहा कि इनकी हुकूमत इस पर गौर कर रही है कि आया नाबालिगों के मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को रेगुलेट किया जाए। मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर के सहवार कस्बे में शिवरात्रि के दौरान पेश आए फिरके वाराना तशद्दुद के वाक़े में पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए अब तक 49 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये तशद्दुद चंद दिन कबल आज़ाद चौक इलाके में उस वक्त भड़का था जब मंदिर और मस्जिद आमने सामने होने के बाद लाउड स्पीकर और मजहबी रसूमात को लेकर तनाज़ा पैदा हुआ, जो बाद में पथराव और तोड़फोड़ में तब्दील हो गया। पुलिस के मुताबिक हंगामा आराई के दौरान हालात काबू से बाहर होने पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। बाद इजाफी फोर्स तैनात करके इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। इंतजामिया का कहना है कि वीडियो फुटेज और शवाहिद की बुनियाद पर शरपसंद अनासिर की शिनाख्त की जा रही है और मजीद कार्रवाई भी मुतवक्के है। दूसरी जानिब मुस्लिम बरादरी के अफराद और बाज़ मुकामी नुमाइंदों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि गिरफ्तार किए गए बेशतर अफराद मस्जिद में तरावी की नमाज अदा कर रहे थे और इनका तशद्दुद से कोई ताल्लुक नहीं था। मरकजी वज़ारत दाखिला ने मुल्क की पहली जामे कौमी इंसदाद दहशतगर्दी पॉलिसी परहार जारी कर दी है, जिसमें सरहद पार दहशतगर्दी, साइबर हमलों, ड्रोन और नई टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल समेत उभरते हुए खतरात से निपटने के लिए हमजहत हिकमत अमली पेश की गई है। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल इस दस्तावेज में कहा गया है कि बाज़ हमसाया ममालिक दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करते रहे हैं, ताहम भारत दहशतगर्दी को किसी मजहब, नस्ल या कौमियत से मंसूब नहीं करता और इसके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद है। पॉलिसी में खबरदार किया गया है कि जिहादी तंजीमें और इनके मिहाजी ढांचे हमलों की मनसूबाबंदी जारी रखते हैं और अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आलमी गिरोहों ने स्लीपर सेल्स और मुकामी नेटवर्क्स के जरिए भारत में अमनी फैलाने की कोशिश की है। दस्तावेज़ के मुताबिक दहशतगर्द अनासिर इंटरनेट, सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स, इनक्रिप्शन टूल्स, डार्क वेब और क्रिप्टो वॉलेट्स का इस्तेमाल बाहमी राब्ते, तंजीम में भर्ती और जिहाद के नाम पर शिद्दत पसंद नज़रियात के फ़रोग़ के लिए करते हैं, जिसके तदारुक के लिए साइबर निगरानी और दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने के इक़दाम को मज़ीद सख्त बनाने पर जोर दिया गया। तेलंगाना के काबीना इजलास में कई अहम फैसले करते हुए 16 से 30 मार्च के दरमियान रियासती असम्बली का बजट सेशन मुनक़िद करने का फैसला किया गया। 16 मार्च को गवर्नर दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे, जबकि 20 मार्च को मालियाती साल 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। काबीना इजलास के बाद मीडिया को तफसील से वाकिफ करवाते हुए वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन और वजीफ़ा याबों की फलाह व बहबूद के लिए 2 बड़ी और मिसाली स्कीमात को मंजूरी दी गई है। काबीना ने रियासत के तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए हादसाती इंश्योरेंस स्कीम नाफिज करने का फैसला किया। स्कीम के तहत मुलाजमीन को किसी किस्म का प्रीमियम अदा नहीं करना होगा। हुकूमत पहले इस स्कीम को सिंगारेनी और ट्रांसको में नाफिज कर चुकी है। इसकी कामयाबी को देखते हुए रियासत भर में तोसी दी जा रही है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने 25 फरवरी यानी कल से जनरल और वोकेशनल इंटरमीडिएट इम्तिहानात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मिल कर ली है। फर्स्ट और सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट के थ्योरी इम्तिहानात का 25 फरवरी यानी कल से आगाज होगा, जो 18 मार्च तक जारी रहेंगे। इम्तिहान का वक्त सुबह 9 था दोपहर 12 बजे रहेगा। रोजाना एक मजमून का इम्तिहान होगा। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एस कृष्णा आदित्य IAS ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात जारी की। उन्होंने बताया कि रियासत भर में जुमला 1495 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें 404 गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस, 221 गवर्नमेंट सेक्टर जूनियर कॉलेजेस, 863 प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस और 7 स्कूल शामिल हैं। रियासत तेलंगाना में सरकारी तौर पर आला ओहदेदारों और हुक्काम व मुंतखबा नुमाइंदों की निगरानी में दरगाह हजरत सैयद ताजुद्दीन ख्वाजा पाक सेवार रहमतुल्लाह अलैह को रामेश्वरम मंदिर प्रोजेक्ट की तोसी व तामीर के लिए मुकम्मिल शहीद कर दिया गया और इस तारीखी दरगाह के नुकुश मिटा दिए गए। जिला राजना सरसला व हमलावारा में इस दरगाह को शहीद करने गुज़िश्ता कई माह से साजिशों का सिलसिला जारी था और जुबली हिल्स इंतखाबात के दौरान इस दरगाह की शहादत के लिए कोशिशों को वक्फ बोर्ड ने मुदाखलत करने के नाकाम बनाया था, लेकिन अब हुकूमत के आला हुकाम की निगरानी में दरगाह को सुबह की अवलिन सातों के दौरान मुकम्मिल शहीद करके इसके नाम व निशान मिटा दिए हैं। तफसीलात के मुताबिक
हुकूमत ने जुनूबी काशी के तौर पर मारूफ रामेश्वरम मंदिर के हाथे में मौजूद दरगाह हजरत सैयद ताजुद्दीन सवार रहमतुल्लाह अलैह की और चिल्ला मुबारक को जिला कलेक्टर की निगरानी में शहीद करके मुंतकिल करने का फैसला किया था और कल इस पर अमल करके दरगाह को शहीद कर दिया गया। बताया गया कि हुकूमत ने रामेश्वरम मंदिर की तोसी और तरक्की के अलावा इसे मजहबी सयाहती मरकज़ के तौर पर फ़रोग देने का जो मनसूबा तैयार किया था, इस पर अमल के लिए कई सरकर्दा उजरा और मुतालिका कांग्रेस रुकन असम्बली आदि श्रीनिवास ने दरगाह मुतवलियान से मामलात करके इसे शहीद करने को मंजूरी दी है, जबकि मुतवली दरगाह या इससे मुतसिल अराजियात का महज निगरान होता है, मालिक नहीं होता। और अहदेदारों की जानिब से मुतवलियान से मकतूब हासिल करने का इदा करके कहा जा रहा है कि हुकूमत ने शहीद दरगाह की मंदिर के हाथे से मुंतकली के लिए मुतवलियान की मंजूरी ली थी। तेलंगाना में अक़लियतों के उमूमी मसाइल पर नुमाइंदगी करते हुए इनके हल के जरिए खुद को मुसलमानों के रहनुमा और इनके मसाइल का हल करने वाले चैम्पियन के तौर पर पेश करने वाले कांग्रेस के अक़लियती कायदीन को मुसलमानों के बुनियादी मसाइल बिलखुसूस महकमा अक़लियती बहबूद के तहत मौजूदा सरकर्दा मसाजिद, तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद बाग़ आमा में खिदमत अंजाम देने वाले अमले की खिदमत को बाकायदा बनाने के इक़दाम करने चाहिए। रियासती हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद मरतबा दोनों मसाजिद में खिदमत अंजाम देने वाले अमला बिलखुसूस अइमा और मुअज़्ज़िज़ीन की खिदमत को बाकायदा बनाने के सिलसिले में ऐलानात किए गए, लेकिन जब कभी इन दोनों मसाजिद में खिदमत अंजाम देने वाले अमले की खिदमत के सिलसिले में रहनुमाना उसूलों की तैयारी के इक़दाम का आगाज़ किया जाता है, खुद महकमा अक़लियती बहबूद के आला अहदेदारों की जानिब से इस मसले को नज़रअंदाज किया जाने लगता है। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में जिस वक्त दोनों तारीखी मसाजिद महकमा इंडोमेंट के तहत मौजूद थे और मसाजिद के इंतजाम महकमा इंडोमेंट की निगरानी में हुआ करते थे, इन मसाजिद में खिदमत अंजाम देने वाले अमले की खिदमत बाकायदा थी। जब इन दोनों मसाजिद को महकमा अक़लियती बहबूद के हवाले किया गया तो इसके बाद से इन दोनों मसाजिद में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन व अमले के मसाइल का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अब तक भी जारी है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनान ने लड़कियों को चौकस रहने का मशवरा देते हुए कहा कि शादी के नाम पर धोखाधड़ी के वाक़ात बाहर से तशवीश है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि सिर्फ मोहब्बत के नाम पर ही नहीं बल्कि बड़ों की जानिब से रिश्ते तय करवाते हुए भी धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस ताल्लुक से हैदराबाद शी टीम्स को मौसूल हुई शिकायत में इजाफा हुआ है। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक इब्तिदा में रिवायती तौर पर लड़का लड़की को देखने की रस्म अदा की जाती है और फिर बात मंगनी तक पहुँचती है। बादशाह शादी तय हो जाने का बहाना बनाकर लड़कियों से खुर्बत बढ़ाई जाती है, जज्बाती ब्लैकमेलिंग और दबाव डालकर ताल्लुकात कायम किए जाते हैं। इसके बाद शादी के लिए भारी रकम या मजीद जहेज का मुतालबा किया जाता है। बसूरत दीगर शादी मनसूख करने की धमकी दी जाती है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मंगनी हो जाने और रिश्तेदारों को शादी तय हो जाने की बात का इल्म होने पर अक्सर लड़कियां और इनके माँ बाप बदनामी के खौफ से शिकायत दर्ज करवाने से हिचकिचाते हैं। इनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए धोखेबाज इन्हें मजीद रकम के लिए हरासा करते हैं।